वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, जिनके पद वंदन किए नासही विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री वेदव्यास जी महाराज की। श्री सुखदेव जी महाराज की। राजऋषि श्री परीक्षित जी महाराज की। सूत सौनकादि ऋषियन की जय। उद्धव जी नारद जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। भारत देश की जय। गौ माता की जय। गंगे मैया की जय। यमुने महारानी की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधेश्याम। आइए प्रेम से हरि नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। नंद के लाला की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम नंदस्पात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना नंदस्पात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः शुचि अलंकृत आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः शुचि अलंकृत वाचयित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वै जातयित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वै कार्यामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा कार्यामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलङ्कृते धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलङ्कृते तिलाद्रिन् सप्तरत्नौघ सात कौम्बम्बरावृतान् तिलाद्रिन् सप्तरत्नौघ सात कौम्बम्बरावृतान् नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना जाता लादो महामना। बोले नंद के लाला की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमयी भगवत स्वरूपा भगवान श्री बाल कृष्ण की वांगमयी विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कंद कथा में विराजमान सभी भक्त वृंदगण, कल आपने श्रवण किया कि नंद के आनंद भयो, नंद के किसी बालक का जन्म नहीं हुआ। सुखदेव जी जब नंद स्तुति का वर्णन करते हैं तो 18 श्लोकों में मानो संपूर्ण भागवत का 18,000 श्लोकों का ही रस इन 18 श्लोकों में भर दिया। श्री सुखदेव जी लिखते हैं नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंद के यहाँ बालक का जन्म नहीं हुआ, आलाद आनंद ही मूर्ति रूप में जन्म होकर आया है। नंद महोत्सव का 18 श्लोकों में गायन करते हैं और ऐसा लगता है जैसे 18,000 श्लोकों का आनंद इस नंद महोत्सव में प्रकट कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि नंद के लाला का जन्म नहीं बल्कि आनंद का जन्म हुआ है। मानो आज आनंद ही प्रकट होकर सबका साक्षी हो रहा है। सर्वप्रथम नंद बाबा ने वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया, वाचयित्वा स्वस्तयनम और स्वस्ति वाचन का पाठ करवाया। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न
पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु वाचयित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वै। उसके बाद जात कर्म संस्कार करवाया, क्योंकि जब तक बालक के नालक छेदन नहीं हो जाता तब तक सूतक पातक नहीं लगता, इसलिए जात कर्म संस्कार करवाया। ब्राह्मणों को विधिवत दक्षिणा प्रदान की। कितनी? धेनु नाम नियुते प्रादात, 2 लाख गायें दान का संकल्प किया। और गायें ऐसे ही नहीं दी, सम अलंकृते, उन गायों को सजा कर दी, खुरों पर चांदी मंडाकर, सींगों पर सोना के परत चढ़ाकर। बिल्कुल तरुणी गायें नंद बाबा ने दान की। तिलाद्रीन सप्तरत्नोग है, 7 अन्न के पर्वत बनाकर दान किए। अब महाराज गोपी ग्वाल 84 कोस के ब्रज प्रदेश से भागते दौड़ते चले आ रहे हैं। सबको प्रतीक्षा थी कि जब जसोदा के लाला का जन्म होगा तब हम लाला को खूब बधाइयाँ देंगे और नंद महल से बधाइयाँ लेकर भी आएंगे। इसलिए गोपियाँ लाला को खूब आशीर्वाद दे रही हैं कि ता आशीष प्रयुंजानास चिरम पाहीति बालक है। अरे यशोदा मैया, तेरा लाला 1000 वर्ष तक जिए और हम ब्रजवासियों की रक्षा करें। ता आशीष है पाहीति बालके, हम सब ब्रजवासियों की रक्षा करें। ये आशीर्वाद गोपियाँ लाला को दे रही है। और ग्वाल और बाल जो ब्रजवासी हैं वो एक दूसरे पर दही, दूध, खीर, इन सब की बरसात कर रहे हैं। नंद महल में आज ऐसे लग रहा है जैसे क्षीर सागर बन गया हो पूरा। और नंद बाबा भी उदार मना होकर जो हाथ लगता है वो सब लुटा डालते हैं। नंदो महामनस्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम। नंद बाबा महामना हो गए। महामना किसे कहते हैं? देखो, एक तो होते मना, जो कुछ भी मांगे उसको भी मांगने वाले को भी नहीं दे। दूसरा होता है उदार मना, जो संपत्ति तो दे दानी को लेकिन उसमें भी कृपणता कर ले। और एक होता है महामना। महामना वो कहते कि मेरे पास 10 रुपए लेकिन 100 रुपए दान करने की इच्छा रखता हूँ। वो 10 रुपए भी दान कर दिया और किसी से लेकर भी दान कर दी, उसके कहते हैं उदार मना। तो नंदो महामनास्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम सूत मागध बंदीभ्यो ये विद्योपजीविन है। नंद बाबा का मन आज इतना उदार मना हो गया कि ब्रज में कोई याचक नहीं बचा, भिक्षा मांगने वाला कोई नहीं बचा। अपना सर्वस्व लुटाए जा रहे हैं। ब्रज की गलियों में सोने, चांदी, हीरे, मोती, आभूषण बिखरे पड़े हैं, कोई लेने वाला ही नहीं है। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज ऐसा क्यों लुटा रहे हैं? तो बोले जैसे कोई चांदी के बर्तन बधाई में लेकर जा रहा नंद बाबा से, तो रास्ते में दूसरा मिल गया, क्यों रे तू क्या लाया? कि देख मैं ये चांदी के बर्तन लाया। तो दूसरा बोला, दारी के तू चांदी लेने गया, ये देख सोने के बर्तन। ये कहाँ मिल रहे हैं? कि 3 नंबर के दरवाजे पर। तो अपने चांदी के बर्तन वहीं पटके 3 नंबर के दरवाजे पर पहुंच गया। वहां से सोने के बर्तन लेके आया, फिर दूसरा मिल गया, क्यों रे तू क्या लेके आया? कि ये देख सोने के बर्तन। दारी के तो सोने लेने गया, ये देख हीरा, मोती, आभूषण। तो वो सोने के बर्तन वहीं पटक कर पुनः 1 नंबर के दरवाजे पर पहुंच गया। इस प्रकार ब्रज की गलियों में सोने, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात बिखरे पड़े हैं। और बिखरे भी क्यों नहीं, आज लक्ष्मी जी के पति स्वयं नारायण बाल रूप में आए हैं, तो लक्ष्मी जी दोनों हाथों से लक्ष्मी लुटा रही है। गोपियां भी कहती है, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज है। हे ठाकुर जी,
जब से आपका ब्रज में जन्म हुआ है इस ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तो लक्ष्मी महामना होकर ब्रज में मानो नृत्य कर रही है। रोहिणी मैया भी आज उदार मना होकर सब कुछ अपना लुटाकर भावपूर्वक नृत्य कर रही है। क्योंकि रोहिणी मैया के जब बालक का जन्म हुआ तब से उसने आज तक नेत्र नहीं खोले। तो रोहिणी मैया के बालक के जन्म होने के बाद भी उनको कोई प्रसन्नता नहीं थी। लेकिन आज जब जसोदा मैया के लाला का जन्म हुआ है तो रोहिणी मैया के लाला ने भी नेत्र खोलकर प्रथम बार श्री कृष्ण के दर्शन किए। इसलिए रोहिणी मैया भी प्रसन्न है और खूब लौटा रही है। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्यवास स्रकंठाभरण भूषिता। आज तो नंद बाबा के आंगन में मानो आनंद की बाढ़ आ गई। उसी समय नंद बाबा को स्मरण आया कि हम प्रतिवर्ष कंस को जो कर देते हैं, कंस ने गायों पर कर लगा रखा था कि जिसके पास जितनी गायें होंगी उतना टैक्स देना पड़ेगा। तो यदि समय पर कंस को कर नहीं दिया तो पता नहीं वो क्या उत्पात मचा दे। इसलिए कुछ गोप ग्वाल वालों को ब्रज की जिम्मेदारी देकर 2-4 ग्वालों के साथ नंद बाबा मथुरा चल पड़े। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरागत है नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातु कुरुद्व है। नंद बाबा ने मथुरा पहुंचकर कंस को कर दिया। कंस ने कहा, बाबा हमने सुना है तेरे 90 साल की आयु में बालक का जन्म हुआ है। कंस को देखकर नंद बाबा बोले, भाई महाराज सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है, आप लोगों की कृपा है। तो कंस कहता है, नंद बाबा तेरा लाला खूब जिए, अब देखो तेरा लाला जुग जुग जिए, हमारा आशीर्वाद है। प्रणाम करके नंद बाबा आने लगे तो वसुदेव जी ने देख लिया कि मैं तो अपना बालक इनको ब्रज में सौंप कर आया हूं और ये मथुरा की गलियों में डोल रहे हैं। जाते हुए नंद बाबा को बुलाया, प्रणाम किया कि नंद बाबा राम राम। नंद बाबा बोले, राम राम भैया वसुदेव, राम राम। वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा हमने सुना है कि तेरी इस आयु में बालक का जन्म हुआ है, तूने तो हमें कहा ही नहीं, हम तो तेरे बचपन के मित्र हैं, कम से कम बताता तो सही। नंद बाबा बोले, भैया वसुदेव क्या बताएं, हमने सुन रखा है कि तेरे 6 बेटों को कंस ने मार दिया, 7वीं एक बेटी हुई, 7वीं तो गर्भपात हो गया, 8वीं एक बेटी हुई, वो भी आकाश में उड़ गई। तो मैं किस मुंह से बताता भाई, मेरे बालक के जन्म की खुशी किस मुंह से कहता। वसुदेव जी बोले, नंद बाबा जब मैंने सुना कि तेरे घर में बालक का जन्म हुआ है तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर में भी लाला का जन्म हुआ है। नंद बाबा बोले, भाई वसुदेव मेरा पुत्र है वही सोई तेरा पुत्र है, तेरे मेरे में कोई भेद थोड़ी है, दोनों मित्र प्रेम से मिले। वसुदेव जी बोले, नंद बाबा तुझे पता नहीं है, मैं ज्योतिष का बड़ा जानकार हूं और यह समय तेरे माथे की लकीरें बता रही है कि तेरे ब्रज में कोई उत्पात होने वाला है, तू जल्दी से अपने ब्रज में जा। सोई नंद बाबा को स्मरण आ गया कि मैं तो अपना छोटा सा लाला ब्रजवासियों को सौंप कर आया हूं, पता नहीं क्या उत्पात होने वाला है। और वसुदेव जी कभी असत्य बोलते नहीं हैं, सत्यवादी है। सोई नंद बाबा ने माला उठाई और झोली माला फेरने लग गए कि हे नारायण मेरे बालक की रक्षा करियो, हे नारायण मेरे बालक की रक्षा करियो। नंद बाबा तो गोकुल में आए नहीं, उससे पहले आ गई कन्हैया की मौसी जी। कौन सी? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार निगनंती पुरग्राम ब्रजादिशु। नगर ग्रामों में भ्रमण करती हुई बाल घातिनी पूतना
बड़ा दिव्य सौंदर्य रूप बनाकर गोकुल धाम में पहुंच गई। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, वो पूतना ऐसी लग रही थी जैसे साक्षात श्री देवी हो। ये पिक्चर फिल्मों वाली श्री देवी नहीं, श्री का नाम लक्ष्मी जी का भी नाम श्री है, कि साक्षात भगवती लक्ष्मी नारायण के दर्शन के लिए ब्रज में आ गई हो। पूतना के इस सौंदर्य को जो देखे वो देखता ही रह जाए। सुखदेव जी लिखते हैं, गोप्य श्रियम दृष्टुम इवागताम पतिम, जैसे अपने पति नारायण का दर्शन करने के लिए लक्ष्मी जी धराधाम पर आई हो। एक गोपियों का झुंड बधाई देने के लिए आ रहा था। पूतना समझ गई कि किसी के पूत का जन्म हुआ है और मेरा नाम है पूतना। मेरे रहते हुए कोई बालक जीवित रह जाए, हो ही नहीं सकता। तो पूतना भी उन्हीं गोपियों के झुंड में शामिल हो गई और नंद महल में पहुंच गई। जैसे अन्य गोपियां मैया को बधाई दे रही थी, वो पूतना भी बधाई देने लग गई, नाटक करने लग गई। अरे जसोदा बहन, जैसे ही मैंने सुना कि तेरे इस बुढ़ापे में बालक का जन्म हुआ है, मैं तो रही नहीं सकी घर पे, खुशी के मारे बावरी हो गई। देख, घर के सारे काम काज छोड़कर तेरे पास आ गई दौड़ी दौड़ी, तेरे लाला का मुंह देखने के लिए। अब तू ऐसे मुझे क्या देख रही है, मुझे पहचानी नहीं क्या? अब जसोदा मैया देखे, ये मेरी कौन सी बहन आ गई भैया, कोई चचेरी ममेरी फुफेरी। अब बहन कह रही है तो बहन ही होगी, मेरा भी बुढ़ापे का शरीर है, याददाश्त कमजोर है। अभी मैं इससे पूछ लूं कि तू मेरी कौन सी बहन है तो बुरा मान जाएगी। सो यशोदा मैया बड़े चक्कर में पड़ गई। चलो बधाई देने ही तो आई है। अरे बहन, मैं तुझे पहचानूंगी नहीं क्या? जा, वो लाला मेरा अंदर सो रहा है, देख अभी हाल में ही सुलाया है, जगइयो मत, चुपचाप ही बधाई देकर आ जा। सोई पूतना को मिल गया मौका, चल पड़ी। जैसे ही पूतना भीतर गई, भगवान ने आते देखा तो हो मौसी जी आई गई। सोई भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सनि मिले ते क्षण है। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। क्यों बंद किए? भागवत जी में तो नहीं लिखा कि क्यों बंद किए, परंतु विद्वान लोगों ने इसके कई अर्थ लगाए हैं। एक संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए कि हम ब्रज में क्यों आए हैं, इन दुष्टों का संहार करने के लिए। तो लगता है श्री गणेश मौसी जी से ही करना पड़ेगा। तो किसी काम का श्री गणेश कर लेते हैं तो पहले आंखें बंद करके भगवान को याद करते हैं, गणेश जी महाराज को याद कर रहे हैं, तो मानो भगवान गणेश जी को याद कर रहे हैं। तो विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सनि मिले ते क्षण है। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि पूतना है मायावती, माया से ही तो रूप बनाकर आई है, और प्रभु है मायापति। तो मायावती के आगे, मायापति के सामने कोई रूप थोड़ी टिकेगा। यदि भगवान की दृष्टि पड़ गई, पूतना का असली स्वरूप सामने आ गया, जो नंद महल में आनंद का वातावरण है, उसमें बाधा पड़ जाएगी, सब डर जाएंगे। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। चराचरात्मा सनि मिलिते क्षण है। एक संत कहते हैं कि इसलिए बंद नहीं किए, भगवान विचार कर रहे हैं कि हम ब्रज में आए हैं माखन मिश्री का भोग लगाने, और ये मौसी जी आ गई जहर पिलाने। तो जहर पीने का अभ्यास तो हमारे भोले बाबा का है, इसलिए मानो नेत्र बंद करके भोलेनाथ का स्मरण करें कि हे भोलेनाथ आओ और इस जहर को आप भी पी जाओ। इसलिए नेत्र बंद किए। एक संत बोले कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि जैसे कोई छोटा बच्चा कड़वी दवाई पीता है तो माँ कहती ना बेटा आंख मीच के पी जा, तो पूतना मौसी भी ये कड़वी दवाई लगा के आई है तो आंख मीच के पीना पड़ेगा। चराचरात्मा सनि मिलिते क्षण है।
अब भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए ये तो भगवान की भगवान जाने। पूतना ने देखा कि बालक सो रहा है तो सो चुपके से ही बालक को गोदी में उठाया, अपने स्तनों के लगाया। भगवान ने सर्वप्रथम पूतना का विष पिया, फिर दूध पिया, और जब दूध भी पूरा हो गया तो धीरे धीरे प्राण पीने लगे। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्प्राणे समरोष समन्वितो पिबत। और जब दूध भी पूरा हो गया तो उसके प्राण ही पीने लगे, और केवल ऐसे ही नहीं, समरोष दबाकर, जैसे कोई बालक दबाकर दूध पीता है तो समरोष पिबत, गुस्से के साथ। अब तो महाराज ज्यों पूतना के प्राण खिंचने लगे तो उसके मर्म स्तनों में भयंकर वेदना होने लगी। अरे बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे। सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पड्यमाना अखिल जीव मर्मिणी। बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे। भगवान बोले मौसी जी, पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ लिए तो छोड़ते नहीं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भयंकर वेदना से त्रस्त होकर पूतना भगवान को लेकर भागी। उसका विकराल शरीर सामने आ गया। अब तो महाराज ज्यों ही भगवान ने उसके संपूर्ण प्राणों का हरण किया, विकराल विशाल देह बनाकर सीधी पीठ के बल धम्म से धरती पर गिर पड़ी। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय हो। पूतना के गिरने से 10 दिशाएं हिल गई। सुखदेव बाबा कहते हैं महाराज, पूतना ने इतना विशाल शरीर बना लिया कि 6 कोस तक के जितने भी वृक्ष थे सब चकनाचूर होकर टूट गए। 6 कोस का मतलब 18 किलोमीटर, इतना विशाल। हमारे महाराज जी तो कहते हैं कि जहाँ पूतना के कान गिरे वो कानपुर बन गया है, जहाँ अलकें गिरी वो अलकापुर बन गया, जहाँ हाथ गिरे वो हाथरस बन गया। भागवत जी में नहीं है, ये तो संतों की वाणियाँ हैं। पर 6 कोस की पूतना सीधी पीठ के बल गिर पड़ी और भगवान उसके उदर पर खेल रहे हैं। भयंकर चीख की आवाज़ सुनकर सब ग्वाल बाल बाहर आए। जसोदा मैया ने देखा कि मेरा लाला कहाँ गया। बाहर आकर देखा तो मरी मराई पूतना पड़ी है और उसके उदर पर भगवान खेल रहे हैं। तुरंत नसरनी मंगवाकर, सीढ़ी मंगवाकर बालक को उतारा। मैया ने गोद में लेकर दूध पिलाया। भगवान ने सकुशल दूध पिया। सोई मैया की जान में जान आई कि मेरा लाला तो बिल्कुल ठीक ठाक लगे, लेकिन इसने मुर्दा छू लिया। सोई महाराज सर्वप्रथम जसोदा मैया ने बालक को गौशाला में लेके गए और वहाँ गौमूत्र से स्नान कराया। गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरज सार्भकम। फिर गाय की रज संपूर्ण शरीर पर लगाई और फिर गाय की पूंछ से 8 बार झाड़ा लगाया। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणो वतु श्वेतदीप प्रतिष्ठितम मनो योगेश्वरो वतु इत्यादि 8 श्लोकों से इसे बाल रक्षा कवच कहते हैं। बालकों के ऊपर यदि कोई नजर वजर लग जाए तो ये 8 श्लोकों का पाठ कर देना चाहिए, नजर उतर जाएगी। तो महाराज ग्वाल बाल सब विचार करने लगे कि ये पूतना कैसे मर गई। एक ग्वाल बोला, भैया मैं बताऊं, अपने लाला को लेकर भाग रही होगी, ठोकर खाई और धम्म से गिर पड़ी। तो दूसरा बोला, क्यों रे, ठोकर खाकर गिरती तो मुंह केवल गिरती, ये तो सीधी गिरी है। अब सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे। उतने में ही नंद बाबा मथुरा से आए। ग्वाल वालों ने सब समाचार सुनाया। तो नंद बाबा ने कहा, भैया आज मुझे पक्का विश्वास हो गया कि वसुदेव जी 1 नंबर के ज्योतिषी हैं। उन्होंने मथुरा में ही मेरे को ये बात बता दी कि तू जल्दी से गोकुल में जा, तेरे यहाँ कोई उत्पात होने वाला है। देख ले, मैंने भी माला सटकाई और ये मेरी माला का ही चमत्कार है भैया। ये मरी मराई पूतना यहाँ मिली है।
ब्रजवासी बोले नंद बाबा वो तो सब बात ठीक है, लेकिन ये पूतना मर गई, गोकुल और मथुरा का रास्ता जाम कर गई, अब इसके मृत शरीर का क्या करें? तो नंद बाबा बोले देखो अपने घर से आरी कुल्हाड़ी परसा जो मिले सब लेके आओ, इसके शरीर को काटो, इसके गिरने से जितने भी वृक्ष टूट गए हैं उन्हीं की चिता बनाओ। तो पूतना के शरीर की जो ही चिता में अग्नि लगाई गई त्यों ही इतनी अच्छी सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुवासित हो गया, पूरे ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। परीक्षित जी चौंके, महाराज ये पूतना के जलने से सुगंध क्यों आई? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब इस पूतना को भला पापिनी कौन कहेगा बताओ? अरे साक्षात नारायण ने पुत्र के रूप में जिसकी गोद में जाकर दूध पिया, तो वो भला अब पापिनी कैसे रह गए? धन्य है प्रभु की लीला जिसने पूतना जैसी पापिनी में भी कोई दोष का दर्शन नहीं किया। एक भी गुण नहीं है पूतना में देखा जाए तो। पूतना का पूरा परिचय, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना, नाम भी क्या है? पूतना है। इतना खराब नाम है, बताओ आज तक किसी ने अपने बच्चियों का नाम पूतना रखा हो तो? यानी इतना खराब नाम। लोक बालग्नि, और काम भी क्या करती है? बच्चों की हत्या करती है। कुल भी कोई अच्छा नहीं है, राक्षसी। खान पान भी अच्छा नहीं है। रुधिरासना, जो रुधिर का पान करती हो। एक भी अच्छाई नजर नहीं आती, न नाम अच्छा, न काम अच्छा, न गुण अच्छा, न खानदान, न आहार, परंतु न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पूतना में एक भी सद्गुण नहीं था, पर भगवान ने फिर भी गुण ढूंढ लिया कि जैसी भी हो लेकिन काम तो मेरी मैया जैसा किया है। जैसे मेरी मैया गोदी में लेकर दूध पिलाती है वैसे ही दूध पिलाया है। तो जो पूतना जैसी पापिनी में भी दोष का दर्शन नहीं करे, वो हम तो फिर भी अभागे इतने जीव हैं, भगवान की शरणागत हो जाते हैं, तो हम में भला दोष का दर्शन कैसे करेंगे? श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जो इस पूतना वध की कथा को प्रेम से कहेगा या सुनेगा, उसके मन में भगवत प्रेम जागृत होता है। स एतद् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मृत्यो गोविंदे लभते रतिम। बोले पूतना मर्दन भगवान की जय। पूतना का उद्धार हुआ। एक दिन भगवान का जन्म नक्षत्र आया। देखिए, जन्म नक्षत्र को ही मनाना चाहिए, और जन्म नक्षत्र को भी नहीं मनाए तो जन्म की तिथि को मनाना चाहिए। हम ऐसे नहीं कि अंग्रेजी तिथि को मनाएं। ये सब विशेष ध्यान से। दक्षिण भारत में तो अभी भी नक्षत्र से ही जन्मदिन मनाते हैं। जैसे आपने बालकों की जन्मपत्री बताई प्रातः, एक का स्वाति नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो उस महीने में जब भी स्वाति नक्षत्र आएगा तो उसी स्वाति नक्षत्र को जन्मदिन। भगवान का जन्मदिन भी तो रोहिणी नक्षत्र में ही मनाया जाता है। कभी कभार आप देखते हो तो 2 बार जन्माष्टमी आती है, रामनवमी, जो भी ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है नक्षत्र से। तो हमें भी अपने बालकों का जन्मदिन, चलो नक्षत्र से नहीं मनाओ तो जन्मतिथि से तो कम से कम मनाओ, अंग्रेजी तारीखों से नहीं मनाना चाहिए। रामनवमी कभी अंग्रेजी तारीखों से मनाते हैं क्या? वही चैत्र शुक्ला नवमी मनाएंगे। जन्माष्टमी कभी तारीख से नहीं मनाएंगे, भाद्रपद कृष्णाष्टमी को ही जन्माष्टमी मनाएंगे। तो अपने बच्चों का जन्मोत्सव भी हमें जन्मतिथि से या जन्म नक्षत्र से मनाना चाहिए। तो ठाकुर जी का जन्म नक्षत्र आया, जसोदा मैया ने ठाकुर जी को स्नान कराकर सुंदर श्रृंगार किया, आंखों में मोटा मोटा काजल डाला और यहाँ एक काला काला ठिडोना लगाया,
पलने में लिटाया और पलने में लेटे लेटे भगवान ने स्वतः ही करवट बदल ली। अब देखो, माताओं को तो कुछ उत्साह होना चाहिए, तो जैसे ही भगवान ने करवट बदली तो जसोदा मैया सखियों को बुलाकर कहती, आज तो मेरा लाला थोड़ा सा बड़ा हो गया, देखो इसने आज अपने आप ही करवट बदल ली। तुरंत नाई को बुलाया कि ए नाई, पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई। काई बात की कि आज करवट बदलने की उत्सव होगा। गोपियां तो प्रतीक्षा कर ही रही थी। जो ही नाई का समाचार मिला, सब गोपियां ढोलक मंजीरे हैं तैयार होकर नंद महल में आ गई। आते ही कि मैया बहुत बहुत बधाई हो, करवट बदलने की बधाई हो। अरे आओ आओ बहन, तुमको भी खूब बधाई हो, पर देखो ज्यादा शोरगुल मत करो, मैंने लाला को अभी सुलाया है। अब गोपियां बोली, मैया जब हम बधाई देने आई हैं तो जम के बधाई देंगे, ये चुप्पी बधाई थोड़ी होती है। खूब नाचेंगी गाएंगी, ढोलक भी बजाएंगी। सोई जसोदा मैया ने घर के जितने भी आंगन में मटका मटकी थे, वो बाहर एक टूटी गाड़ी थी उसके ऊपर रख दिया और पालने को गाड़ी के नीचे रख दिया। पूरा आंगन खाली कर दिया कि सखियों अब जितनी भी बधाई गानी है खूब प्रेम से गाओ। तो ही महाराज सारी ब्रज गोपियां नंद के आंगन में जसोदा मैया को बधाई देने लग गई। बोले नंद के लाला की जय हो। हाँ जी प्रकाश जी। ओ जुग जुग जिए रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जिए रे यशोदा मैया तेरो ललना। हो तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। जुग जुग जिए रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना। ब्रजभाजन तू मात यशोदा ऐसो सुत तेने जायो। बड़ भागन तू मात यशोदा ऐसो सुत तेन जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तेरे गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तेने गोद खिलायो। तको डार जुदा भी पलना खेले अंगना। ताको द्वार झुलाए ललना तेरो ललना। हो तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। धन्य घड़ी जब हो ये यशोदा मैया कह कर बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले। धन्य घड़ी जब हो ये यशोदा मैया कह कर बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले। नूपुर बांध दऊं चरणन में गुटवन गुटवन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में गुटवन गुटवन डोले। पकड़े बाबा की अंगुरिया तेरो ललना। पकड़े बाबा की उंगलियां रे तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। आस
आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन कर आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन कर आयो। मेरो इष्ट जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। मेरो इष्ट जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। जाके दर्शन मोलना तेरो ललना। जाके दर्शन बिना कोई कर लेना तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी जसोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी जसोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बोलिए नंद के लाला की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज गोपियां तो इतनी जोरदार से नृत्य करने लगी कि ढोलक की थाप से बालकृष्ण की नींद उड़ गई। तो महाराज जैसे ही भगवान ने पालने में से झांक कर देखा, ओहो मेरे गीत गा रहे हैं और जिसके गीत गा रहे हैं वो या टूटी गाड़ी के नीचे पड़ा है। सोई महाराज क्या किया जाए। छोटे से भगवान बालक रूप में कर क्या सकते हैं। बच्चों के पास कोई बल तो होता नहीं है, कुछ भी चीज चाहिए तो रोने लग जाएंगे हैं। तो बाला नाम रोदनम बलम। तो बोले हम तो रो ही सकते हैं, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। तो भगवान जोर जोर से रोने लगे, परंतु इतने शोरगुल में वो बालक की रुदन की ध्वनि कौन सुने महाराज। जब काफी देर तक रो लिए किसी ने नहीं सुना। नेवा श्रृणोत वे रुदितम सुतस्य सा रुदन। किसी ने नहीं सुना। तो जो जिस गाड़ी के नीचे लेटे थे उस गाड़ी पर उसी समय एक सक्टासुर नाम का दैत्य आकर बैठा ही था। ओहो मामा जी सही मौके पे आए हैं। सोई महाराज एक घुमाकर लात मारी गाड़ी के, तो गाड़ी आसमान में चकनाचूर। गाड़ी पर जितने भी माट मटका थे तड़ातड़ सब फूट गए। अब मटके फूटने की ध्वनि जो ही सुनी, मैया दौड़कर बाहर आई। मटके बिखरे पड़े हैं, गाड़ी सीधी हो गई और कन्हैया का पालना बिल्कुल यथावत। मैया ने विचार किया, कोई आंधी तूफान आया नहीं, कोई सांड बेल कोई निकला नहीं, ये अपने आप गाड़ी हवा में कैसे उड़ गई और ये मटका मटकी सब कैसे बिखर गए। उसी समय कुछ ब्रजवासी बालक वहां खेल रहे थे। वो आकर बोले मैया हम बताएं क्या। हाँ बताओ। कि हम छोरा सब यहाँ खेल रहे थे, उसी समय हमने सुना कि तेरा लाला जोरदार रोने लगा। हम इसको उठाकर तेरे को देने आ ही रहे थे, तो उसी समय हमने क्या देखा कि इसने जोर से गाड़ी की लात मारी और गाड़ी आसमान में उड़ गई और धम से नीचे आकर गिर पड़ी। मैया बोली दारी के क्या भांग पी के आए हो। मेरा लाला अभी ठीक से करवट नहीं बदल सकता और तू कह रहा है इसकी लात से गाड़ी आसमान में उड़ गई, चल भाग यहां से। तो मैया ने तो डांट फटकार के सब छोरा को भगा दिए। अब वो छोरा भी सब सौगंध खाए खाए कर परेशान। पर काऊ ब्रजवासी ने ये बात नहीं मानी। रुदता तेन पादेन क्षिप्त तेन संशय है, किसी ने नहीं माना। मैया ने तुरंत बड़े बड़े विद्वान बुलाए, ब्राह्मणों को बुलाया, ग्रह शांति के पाठ करवाए, खूब दान दक्षिणा दी और विदा किया। पंडित जी बोले मैया घबराए मत, तेरे लाला के ऊपर हम सबका आशीर्वाद है। ये तो सबका काल बनकर आया है,
तो काल इसका क्या बिगाड़ेगा, कोई अलाए बलाए इसके पास नहीं आ सकती। और सब ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे के चले गए। इस प्रकार प्रभु ने सकट भंजन किया। अब एक दिन मैया लाला को खूब ऐसे उछाल उछाल कर खिला रही थी। खिलाते ना बच्चों को, ऐसे हवा में उछाल देते हैं, फिर पकड़ लेते हैं, फिर उछाल देते हैं, फिर पकड़ लेते हैं। अब कन्हैया भी खूब किलकारी मार कर हंस रहे, उछालना बंद करे, भगवान रोने लग जाए। अब मैया के तो हाथ दुखने लग गए। कितना उछालोगे, 10-20 बार, 50 बार, 100 बार। मैया के हाथ दुखने लगे कि कब तक उछालूं। सो मैया ने लाला को गोद में लिया और अपना दूध पिलाना प्रारंभ किया। भगवान ने दूध पीते पीते देखा कि कंस का भेजा हुआ तृणाव्रत नाम का दैत्य भयंकर आंधी तूफान के रूप में, वो जो गोल गोल चक्रवात के रूप में आया है। भगवान ने विचार किया कि मैया उछाल नहीं पा रही थी तो मामा जी ने उड़न खटोले की व्यवस्था बढ़िया कर दी। पर अब मैया गोदी से नीचे उतारे तो इस उड़न खटोले में बैठूं। सोई भगवान ने दूध पीते पीते अपना भजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अष्ट सिद्धि नवनिधि भगवान के पास है, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा। तो गरिमा नाम की सिद्धि का प्रयोग किया, भजन बढ़ाना प्रारंभ किया। तो जो मैया अभी उछाल उछाल कर खिला रही थी, वही मैया को गोदी में रखना भी असंभव हो गया। मैया ने सोचा मेरा लाला तो अभी इतना हल्का था कि इसको आसमान में खूब उछाल रही थी, अब ये इतना भारी कैसे हो गया कि गोदी में नहीं रख पा रही। ओहो, लगता है इसने मेरा दूध ज्यादा पी लिया। ज्यादा दूध पीने की वजह से ये भारी हो गया। अब बताओ, दूध पीने से बालक भारी होता है क्या? सोई मैया ने लाला को जमीन पर उतारा, बोला लाला थोड़ी देर खेल ले, तो खेल कर तू हल्का हो जा, मैं फिर तुझे गोदी में लेती हूँ। तो मैया ने प्रभु को धीरे से जमीन पर बिठा दिया। भगवान खेल कूद करने लगे तो मैया गृह कार्य करने के लिए भीतर चली गई। तृणाव्रत को अवसर मिल गया, मार झपट्टा भगवान को कंधे पर बिठाकर ले जाने लगा। पहले तो ब्रज में ही घूमता, क्योंकि चक्रवात था ना, गोल चक्र तो काटेगा। तो भगवान ने तृणाव्रत के कंधे पर बैठे बैठे संपूर्ण ब्रजमंडल के दर्शन किए। और देखो, चोर वही पक्का होता है जिसको गली गली का अनुभव होता है। आगे चलकर इन्हीं गलियों में तो चोरी करनी है। ये ललिता का घर, ये विशाखा का घर, ये मधुमंगल का घर, ये श्रीदामा का घर, सबके घर देख लिए तृणाव्रत के कंधे पर बैठे बैठे ही। और ज्यों ही तृणाव्रत भगवान को मथुरा की तरफ ले जाने लगा, सोई महाराज कंधे पर बैठे बैठे ही भगवान ने वहां भी अपना भजन बढ़ाना प्रारंभ किया। अब तृणाव्रत को लगा कि मैं कहीं जल्दबाजी में नंद महल का कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लाया, ये इतना भजन कैसे लग रहा है, घूम घूम कर देखे। भगवान ने कहा कि मेरे भक्त पत्थर में मेरे दर्शन करते हैं और तू मूर्ख मुझ में पत्थर का दर्शन कर रहा है। चल तेरा माथा पत्थर पे ही फोड़ता हूँ। सोई महाराज तृणाव्रत की गर्दन जोर से दबाई, भूमि पर लाए और एक बड़े से पत्थर पर उसका मस्तक टकराया। सोई तृणाव्रत का गोविंदाय नमो नमः। तम अंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं करालः। छटपटाता हुआ धम्म से तृणाव्रत पत्थर पर आकर सिर पड़ा और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः। तृणाव्रत का अंत हुआ, तूफान भी शांत हुआ। मैया दौड़कर बाहर आई, बाहर आकर मरे हुए तृणाव्रत को देखा तो सर्वप्रथम तो लाला को लपक कर गोद में उठाया। मैया विचार करने लगी कि हे भगवान, अब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि कोई किसी को नहीं मारता। ये पापी अपने पाप से खुद ही मर जाते हैं। मैंने किसी का क्या बिगाड़ दिया जो रोज के रोज कोई न कोई पापी आकर मेरे घर के बाहर आके मर जाता है। कल पूतना मर गई, आज ये तृणाव्रत मर गया, फिर वो सक्टासुर मर गया।
हिंस्रस्व पापेन विहंसितः खल साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। ऐसे अपने मन को समझाती हुई मैया लाला को घर लाई। इसी प्रकार एक दिन मैया लाला को प्रेम से दूध पिला रही थी। जब बड़ी देर हो गई, भगवान दूध पीना ही बंद नहीं करते। दूध छुड़ाओ तो रोने लग जाए। मैया को लगा कि ये ज्यादा दूध पी लेगा तो पेट खराब हो जाएगा, इसलिए पैरों की तलियों में ऐसे गुदगुदी करने लगी। बालक की गुदगुदी करते हैं तो वो हंसने लग जाता है, तो दूध पीना छोड़ देगा। सोई मैया भगवान के पैरों के तलों में गुदगुदी करने लगी। गुदगुदी होते ही भगवान ने मुंह खोला, और मुंह खोलते ही भगवान ने जसोदा मैया को विश्व का दर्शन करा दिया। नदी, तालाब, पहाड़, झील, झरने, पूरा उत्तराखंड का दर्शन हो गया। अब मैया तो आंखें फाड़ फाड़ के देखे, हे भगवान, ये मेरे लाला के मुख में ये सब कैसे आ गए। सोई आंखें मीड़ के फिर दोबारा देखी तो भगवान ने सब अदृश्य कर दिया, सब गायब कर दिया। मानो भगवान बताना चाहते हैं कि मैया, तेरे दूध से केवल मैं ही तृप्त नहीं हो रहा, ये पूरा ब्रह्मांड तृप्त हो रहा है। भगवान ने मैया को 2 बार विश्व दर्शन कराए मुख में, एक बार तो यहाँ और एक बार ब्रह्मांड घाट पर मिट्टी खाने के बाद। इधर मथुरापुरी में वसुदेव जी एक एक दिन गिन रहे हैं कि आज मेरा लाला पूरा 1 साल का हो गया होगा, न जाने उसका क्या नाम रखा होगा। सोई महाराज अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुलाया। जाकर बोले, गुरुजी आप ब्रज में जाइए, क्योंकि आप त्रिकालज्ञ हैं, और मेरे बच्चों का नामकरण करके आइए, लेकिन गुप्त विधि से करना, क्योंकि यदि कंस को पता पड़ गया कि ये दोनों बालक मेरे हैं तो वो उनको छोड़ेगा नहीं। सोई गुरुजी संध्या काल में नंद महल पहुंचे। जो ही द्वार पर गर्गाचार्य जी को देखा, नंद बाबा ने बड़ा भारी स्वागत किया और पूछा कि आपका खूब नाम है महाराज, आप एक बात बताइए कि जब से मेरे घर में ये छोटे लाला का जन्म हुआ है, तब से आए दिन कोई न कोई उत्पात होता रहता है। थोड़ा इसकी राशि देखकर बताओ ना, क्या ग्रह दशा चल रही है। सोई गर्गाचार्य जी बोले कि बिल्कुल, क्या नाम है छोटे बालक का। अब नंद बाबा बोले, महाराज हमने तो अभी तक नाम ही नहीं धरा, हम तो लाला लाला करते हैं। अरे भाई, नाम तो धरा होगा, जब तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। राशि देखकर क्या बताऊं भाई क्या राशि है उसकी। नंद बाबा बोले, महाराज अब आप आ ही गए हो तो आप ही बढ़िया सा नाम धर जाओ। गर्गाचार्य जी बोले, भाई वो तो हम रख देंगे, परंतु हमारी एक शर्त है कि हम यदुवंशियों के आचार्य हैं। यदु नाम हम आचार्य है, ख्यातस्य भुवि सर्वतः है, सब जगह लोग हमको जानते हैं। यदि हम तेरे बच्चों का नाम रखेंगे, किसी को पता लग गया तो कंस समझ जाएगा कि ये वसुदेव के लाला हैं, इसलिए गुप्त विधि से। तो महाराज नंद बाबा बोले कि महाराज आप गौशाला में विराजमान हो, मैं अपने दोनों पुत्रों को लेकर वहीं आ रहा हूं। अब गर्गाचार्य जी तो गौशाला में चले गए। उधर नंद बाबा कहते हैं, अजी सुनते हो, तुमको पता नहीं आज कौन आए हैं। गर्गाचार्य जी आए हैं, अपने बच्चों का नामकरण करेंगे, बहुत बड़े आचार्य हैं। यूं कहकर नंद बाबा तो चले गए। उधर जसोदा मैया बोली, रोहिणी बहन, इन गर्ग जी का नाम खूब सुन रखा है हमने, बहुत बड़े त्रिकालज्ञ हैं। आज इनकी परीक्षा लेते हैं कि ये पूरे पक्के पंडित हैं कि पोंगा पंडित हैं। सोई दोनों माताओं ने अपने पुत्रों का बढ़िया श्रृंगार किया और पुत्रों की अदला बदली कर ली। रोहिणी मैया के पुत्र ने जसोदा मैया ने ले लिया और जसोदा मैया के पुत्र को रोहिणी मैया ने ले लिया। अदला बदली करके जो ही गौशाला में आई, स्वयं महाराज गर्गाचार्य जी के नेत्र भगवान के नेत्र से मिले
आंखें चार हो गई तो गर्गाचार्य की तो दाता ध्यान समाधि सब लग गई, समाधिस्थ हो गए गर्गाचार्य जी तो। आंखें खुली है और समाधि में चले गए। अब दोनों माताएं आई, प्रणाम करके सामने बैठ गई। अब महाराज गर्गाचार्य जी तो खुली आंखों से टुकुर टुकुर देखे जाए, न हिले न डुले, न अटके न मटके न सटके। जब घंटा भर बीत गया तो जसोदा मैया बोली, रोहिणी बहन देख तो सही, महाराज जी हैं चले गए हैं, न तो हिल रहे न डुल रहे, इनको सांस भी आ रही है कि नहीं आ रही। हे भगवान, इन महात्माओं को भी कलंक लगाने के लिए मेरा ही घर मिला था है? तो रोहिणी मैया बोली, महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी। तो जोरदार, हाँ देवी, हमने तेरे लाला का नाम सोच लिया। जसोदा मैया बोली, महाराज ऐसा सोचा कि हमको ही सोच में डाल दिया। अब सोच लिया तो जल्दी से नाम बता दीजिए। अब जो ही ध्यान से देखा, अदला बदली सी दिखी कि ये अदला बदली कैसे हो रही है। सोई गर्गाचार्य जी कहते हैं, मैया अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरदो गुणे आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुहु। ये जो तेरी गोदी में है ना, ये रोहिणी का पुत्र है। सोई दोनों मैया एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी, है तो पक्के पंडित जी। यशोदा मैया बोली, महाराज जी हम दोनों बहनों में कोई फर्क नहीं है, इसका लाला है वही मेरा लाला, मेरा लाला है वो इसका लाला, तो आप बढ़िया सा नाम रख दीजिए इसका। तो बोले, बलाधिक्याम बलम विदुहु, ये बड़ा होके बड़ा बलशाली निकलेगा, इसलिए यह समय इसका नाम रखते हैं बलराम। बोले दाऊ जी महाराज की जय हो। कुछ इसको संकर्षण भी कहेंगे, कुछ दाऊ जी कहेंगे, राम कहेंगे, बलदाऊ कहेंगे, बलराम कहेंगे, अनेकों नाम होंगे। अच्छा महाराज, अब इस छोटे लाला का भी नाम रख दीजिए। बाबा बोले, मैया बस इसके नाम की मत पूछ। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहम वेदनो जनः। बहुनी संति नामानि, अरे इसके तो हजारन लाखन नाम होंगे मैया। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, सब भरे पड़े हैं। मैया बोली, बाबा मेरे को हजारन नाम नहीं चाहिए, आप तो कोई एक सा नाम बता दीजिए, छोटा सा अच्छा सा नाम। बाबा बोले, तो यह समय हम यहाँ को नाम रखें कृष्ण। मैया बोली, महाराज ये कृष्ण केबे में तो मेरी जीभ ही लटपटा जाती है? क्या मतलब होए कृष्ण का? तो बाबा बोले, सुन मैया, कर्षयति इति कृष्ण है, जो इसकी तरफ देख ले ये उसके चित्त का आकर्षण कर लेता है, खींच लेता है, चित्त की चोरी कर लेता है, इसलिए इसका एक नाम होगा हरि। और मैया ये तेरा लाला सतयुग त्रेता द्वापर हर युग में आया करेगा। और यह समय ये वसुदेव जी का, ये कहने ही वाले थे कि भगवान ने ऐसे कर दिया। लीला में भंग मत करो। सोई गर्गाचार्य जी चुप हो गए कि किसी जन्म में ये वसुदेव जी का लाला होएगा। अब ठीक है। मैया बोली, किसी जन्म में होगा सो होगा, या जन्म में तो मेरा ही लाला है ना। कि हाँ मैया 100% तेरा ही लाला है। बोले, नंद के लाला की जय हो। इसलिए इसका नाम वासुदेव कृष्ण भी होगा। अच्छा महाराज, इसकी जन्म पत्री देखकर बताओ कि ये बड़ा होकर क्या करेगा? कुछ पढ़ेगा लिखेगा कि अपने बाप की तरह गायें चराता रहेगा? तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदुकूल चोरम। मैया ये तेरा लाला बड़ा होके बहुत बड़ा चोर बनेगा, और केवल चोर ही नहीं, चोरों का सरदार बनेगा। मैया बोली, मेरे घर में काय बात की कमी है क्या भैया? 9 लाख गायें हैं ठाकुर जी की कृपा से। काय की चोरी करेगा? कि ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम, गोपांगनाओं के चित्त की चोरी करेगा।
वित्त की चोरी करेगा, नवनीत की, माखन मिश्री की चोरी करेगा। और जो इसके शरणागत हो जाएगा ये उसके जन्म जन्मांतरों के पापों के भी चोरी कर लेगा, हरण करने वाला। इसलिए इसका एक नाम हरि होगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब मैया बोली महाराज ज्यादा भविष्यवाणी मुझे नहीं सुननी। सोई मैया प्रणाम करके भीतर चली आई। रोहिणी मैया से बोली बहन ये बाबा जी हैं तो महान पंडित, ये तो मानना पड़ेगा। कौन सा लाला किसका है तुरंत ही बताई दिया एक निगाह में, पर नाम जरूर टेढ़े मेढ़े धर दिए हैं। कृष्ण कहने में तो देखो, अब बोलो किशन है, अपने यहाँ अजमेर रोड पे कृष्णगढ़ नाम है, उसका परिवर्तित होता होता किशनगढ़ हो गया है। कृष्ण 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 नहीं कहते हैं तो दक्षिण उधर जाओ आप कलकत्ता साइड में, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे है, गौड़िया संप्रदाय में जो होता है। तो मैंने तो इन दोनों के नाम सीधे साधे सोच लिए, ये तो है कनुआ और ये है बलुआ है, ये बिल्कुल बोलने में भी आराम, सीधो साधो नाम। तो मैया कृष्ण बलराम की जगह कनुआ, बलुआ, काना, कन्हैया खूब नाम निकाल दिए। इस प्रकार नामकरण करके उस दिव्य छटा को विहंगम किए श्री गर्गाचार्य जी चल पड़े। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब तो महाराज दोनों मैयाओं ने धीरे धीरे घुटनों के बल अंगुली पकड़कर दोनों लालाओं को चलना प्रारंभ करवाया। कभी अंगुली पकड़कर बैया बैया चलते, कभी गिर जाते। मोटा मोटा काजल मैया लगाती, मोर पंखी पहना देती, कमर में करघनी, पैरों में छोटी छोटी पायजेब, और फिर हाथ पकड़कर अंगुली पकड़कर चलना सिखाती। तो नंद महल में जैसे ही दोनों लाला चलते, उनके पेंजनियों की जब आवाज आती तो महाराज पूरा नंद महल झंकृत हो जाता। सारे देवी देवता नंद महल के ऊपर मंडराने लगते ये दृश्य देखने के लिए, कि जो सारे जगत को अपने इशारे पर नचाता है, आज मैया उसे चलना सिखा रही है। काले न ब्रजताल पे न गोकुले राम केशवो, जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंग माणो विजन हतु। दोनों भैया मैया की अंगुली पकड़कर चलना सीख रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि महाराज जब दोनों बालक खेलते खेलते गौशाला पहुंच जाते हैं और गौशाला में गोबर पड़ा हुआ है गायों का, 10 लाख गायें हैं। गोबर को देखकर भगवान दाऊ भैया की तरफ इशारा करते हैं कि देखो, जब हम पर कोई संकट आता है तो मैया इस गोबर से स्नान कराती है, गोमूत्र से स्नान कराती है। आज चलो हम ही नहा लेते हैं। तो दोनों भैया एक दूसरे के शरीर पर पूरा गोबर लेप देते हैं। जैसे ही मैया ढूंढती ढूंढती पीछे आती है, ये दृश्य देखती है कि दोनों बालक गोबर में अभिषेक किए हुए हैं। तो मैया कहती है, क्यों रे, क्या किसी जन्म का तू सूकर है? तो भगवान बोले, दाऊ भैया देखो, मैया ने सही पहचान लिया, हम पूर्व जन्म की सूकर ही तो हैं। पहले जो वराह भगवान ने अवतार लिया तो सूकर के रूप में ही तो लिया, कि मैया ने ठीक पहचान लिया। पूरे शरीर पर धूल लगी हुई है, लेकिन फिर भी भगवान सुंदर लग रहे हैं। अब बताओ, कोई धूल में बराओ सुंदर लग सकता है क्या? पर सुंदरे किम न सुंदरम। रसखान जी का एक पद आता है कि धूली भरे अति शोभित श्याम जू,
तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। भगवान पूरे शरीर में धूल लगी हुई है, माता ने बढ़िया श्रृंगार किया है, लेकिन भगवान तो वही मिट्टी में बालक तो खेलते ही खेलते हैं कि खेलत खात फिरे अंगना पग, पैंजनी बाजत पीरी क छोटी। वाछवी को रस खान बिलोकत, वारित काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहाँ कहियो, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि पंक्ताभिषिक्त सकला वयवम विलोक्यम, दामोदरम वदति कोपवसाद यशोदा। जब पंख में अभिषिक्त कीचड़ में सना हुआ भगवान को यशोदा देखती है तो दामोदरम वदति, भगवान को देखकर कहती है कोपवसाद, क्रोध में, कि तुम सुकरोसि गत जन्मनि पूत नारे। क्या तू गए जन्म का सुकर है? महाराज, भगवान कीचड़ में सने होने के बाद भी सुंदर लगते हैं। कभी कभी हाथ में तलवार लेकर, जो डंडे की तलवार बनाकर एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, कभी बछड़ों के दांत गिनने लग जाते हैं, और कभी अपने आंगन की देहरी से बाहर निकलने का प्रयास भी करते हैं। तो पहले के समय में इतनी ऊंची देहरी होती थी, आज भी कई मंदिरों में इतनी ऊंची देहरी मिलेगी। तो देहरी से निकलने का प्रयास करते तो आधा उधर और आधा इधर लटक जाते हैं, हाथ तो इधर, पैर इधर, और पेट के बल के ऊपर देहरी। अब बताओ, न तो उधर कूद रहे न इधर कूद रहे। नारद जी दृश्य देखकर कहते हैं कि महाराज दर्शन कर लो लटके हुए नारायण के, जो जन्म मृत्यु के भंवर से पार करा देता है, आज वही देहरी के बीच में लटका हुआ है। बोले नंद के लाला की जय। भगवान को लगा कि ये ब्रज बामाएं किसी न किसी बहाने से आकर मेरा दर्शन करती हैं, रोज कोई न कोई बहाना लेकर आती है, तो ऐसा कुछ किया जाए कि हम इनको इनके घर में ही दर्शन देने पहुंच जाएं, घर घर में दर्शन देने पहुंच जाएं। तो क्या बहाना चाहिए? तो खेलते समय एक बार कन्हैया ने सारे ब्रजवासियों को इकट्ठा किया और बोले देखो, आज से हम एक नया खेल खेलेंगे। क्या? कि आज चोरी चोरी करेंगे। ब्रजवासी बोले दारी के, घर वालों को पता लग जाएगा ना तो या पिटाई होएगी कि छठी को दूध याद आ जाएगा। भगवान बोले हम कोई रुपया पैसा चुराने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, अरे हम तो माखन मिश्री चुराने के लिए बोल रहे हैं। और देखो, खाने पीने की वस्तुओं की चोरी चोरी नहीं होती है। ब्रजवासी बोले कन्हैया भैया, तेरे घर में काई बात की कमी है? 9 लाख गायें हैं, दूध दही के भंडार है, फिर किस बात की चोरी भैया? भगवान बोले देखो, मेरे घर में तो किसी चीज की कमी नहीं है, पर इस श्रीदामा को देखो, मधुमंगल को देखो, इनके घर में जितना भी गोरस होता है इनकी माएँ जाकर मथुरा में बेच आती है। तो देखो, सूख कर 1.5 हड्डी के हो गए। सबके बात जज गई कन्हैया, बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो क्या किया जाए? कि देखो, सबसे पहले अपने घर में चोरी करो, वहीं से अभ्यास करना चाहिए चोरी का। और होता भी ये, चोर सबसे पहले अपने घर में ही चोरी करता है। बात भी बिल्कुल ठीक है। कोई कितना ही बड़ा भारी चोर लुटेरा बन जाए, वो शुरुआत घर से ही करेगा। शुरुआत घर से ही करनी चाहिए। तो उस दिन तो सब सभा विसर्जित हुई, दूसरे दिन वहीं पर सब मिले। क्यों भाई, क्या हुआ? तो कुछ तो सफल हुए, कुछ विफल हुए। एक ब्रजवासी बोला भैया कन्हैया, चोरी करना बुरी बात, जिंदगी में कभी चोरी ना करेंगे। देख मेरे पीठ की क्या हाल हो गई, मार मार के सारी पीठ सुझा दी मेरी।
चोरी करना गलत बात। भगवान बोले दारिके पहली बार चोरी किया, पिट के चला आया। ब्रजवासी बोला हाँ मेरे बाप दादा ने खूब चोरी करी है जो मेरे को चोरी करना आता है। कि ठीक है मैं तुमको चोरी करना सिखाऊंगा, सोई मंडली बनाओ। तो मंडली बन गई, जिस जिसको भर्ती होना है सब भर्ती हो जाओ, हम आपको चोरी करने में निपुण करेंगे। तो मंडल बन गया। मंडल का नाम क्या रखा? बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। चोर विद्या का प्रचार करेंगे, हम आपको चोरी करने में निपुण करेंगे। तो महाराज खुद बन गए महामंडलेश्वर अध्यक्ष महोदय। फिर क्या था महाराज, मंडल में सदस्य बढ़ते चले गए और घर घर में माखन चोरी की लीला प्रारंभ हो गई। बोले माखन चोर भगवान की जय हो। अब तो महाराज जिस भी गोपी को भगवान के दर्शन करने की इच्छा होती, सारी गोपियां इकट्ठी होती, भगवान के द्वार पे आती। और एक गोपी तो जसोदा मैया से शिकायत करती और बाकी गोपी भगवान का दर्शन करती। एक दिन सभी गोपियां मिलकर आई। आते ही जसोदा मैया को आवाज लगाई। जसोदा मैया दौड़कर बाहर आई कि आज सभी गोपियां इकट्ठी होकर क्यों आई हो? आज तो मैंने बधाई के लिए बुलाया ही नहीं है। गोपियां बोली हम कोई तेरे लाला की बधाई देने नहीं आई हैं, तेरे लाला की करामात सुनावे आई हैं। सुन जसोदा, हम कोई चुगलखोर नहीं है जो किसी की पीठ पीछे बुराई करें। तेरे लाला को बुला, उसके सामने बुराई करेंगे। सोई मैया आवाज लगाती कन्हैया बाहर तो आना भैया। अब जो ही कन्हैया बाहर आए, सारी गोपियों को देखा, ओहो समझ गए ये सब शिकायत करने आई है। सोई चेहरा लटका ले। अब जसोदा मैया देखिए मेरा भोला बाला सा कन्हैया, देख कितना उदास खड़ा है और तुम इसकी शिकायत करने आई हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? गोपियां बोली जसोदा बहन तेरे लाला के पेट में कितनी डाडी है ये हमने देख ली। अरे तू इनकी करामात नहीं जानता, अभी सुन मेरी बात। अब एक गोपी तो शिकायत करती है और बाकी सब गोपियां भगवान के दर्शन करती है। गोपी बोली वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हास है स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपय कल्पिते स्तेय योगे मर्कान भोक्षन विभजति स चेन्नाति भाण्डम भिनन्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान वत्सान मुंचन क्वचित असमय। तू नहीं जानती मैया, ये बछड़े खोल के भाग जाता है। अब मैया बोली ये तो मेरे लाला की आदत है, जब गाय धोने का समय होता है ना तो मेरे लाला ही बछड़े खोलता है। तो गोपी बोली कि मैया गाय धोने के समय नहीं खोलता, क्वचित असमय, जब गाय धोने का समय नहीं होता तब ये बछड़े खोल के भाग जाता है। सारे बछड़े खुलकर गाय का दूध पी जाते हैं और शाम को फिर वो दूध ही नहीं देते। कहते गाय चूंकि आज तो दूध नहीं मिलेगा। तो वत्सान मुंचन क्वचित असमय, जब समय नहीं होता तब खोल के भाग जाता है। मानो वो गोपी कहना चाहती है कि हम जीव अपने कर्म के अनुसार इस जगत में आए हैं और जब कर्म का फल पूरा भोग लेंगे तब मोक्ष को प्राप्त होगा, तभी तो जन्म मरण के बंधन से खुलेंगे। लेकिन भगवान की कृपा हो जाए तो क्वचित असमय, उनकी इच्छा हो तो कभी भी कर्म बंधन से मुक्त कर सकते हैं। जिस प्रकार आजीवन कारावास का कोई कैदी जेल में बंद हो तो राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका पे हस्ताक्षर कर दिए तो फिर उसको कारावास पूरा होने में नहीं काटना पड़ेगा, वो तुरंत मुक्त हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ आए हैं जगत में अपने कर्मों का फल भोगने के लिए, लेकिन भगवान की दया हो जाए तो हमें कभी भी बंधन से मुक्त कर सकते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गोपी कहती है वत्सान मुंचति क्वचित असमय। जसोदा मैया ने कन्हैया की तरफ देखा, क्यों रे तूने ऐसा किया? श्री महाराज मुंह लटका दे। और जैसे ही मैया गोपियों से बात करने लगे तो ही गोपियों की तरफ इशारा करे
कि तुम कर लो आज शिकायत, कल तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। कि देख देख मैया तेरे लाला को कैसे इशारे कर रहा है। सोई मैया देखे फिर मुंह लटका दे। अब दूसरी गोपी बोली कि मैया तू मेरी बात और सुन ले। तेरा लाला आता है और इसने एक ऐसी मंडली बना रखी है कि माखन मिश्री की चोरी करके भाग जाता है। जसोदा मैया बोली बहन ऐसा किया कर, जितना ये माखन खा ले खाने दिया कर और उससे दुगुना मेरे से ले जाया कर। तो गोपी बोली बहन माखन मिश्री तो खाने की बात है, मैं कोई इसे मना थोड़ी करती हूँ, बस यही तो पूछती हूँ कि जब तेरे को खाना ही है तो चोरी करके क्यों खाता है, बैठ के खा ले, मैं तुझे खिला देती हूँ। तो पता है तेरा छोरा क्या बोलता है, क्या कि गोपी चोरी के माल में आनंद ही हो रहता है। अब बता, बैठ के खिलाती हूँ नहीं खाता और चोरी करके खाता है। तो जसोदा मैया बोली खाने दिया कर और उससे डबल मेरे पास ले जाएगा। तीसरी गोपी आ गई, मैया मेरी बात और सुन ले, मेरे घर में गोरस की कोई कमी नहीं। तो मैंने उसको ऊंचा बांध दिया, भाई अब कैसे आके भागेगा, कैसे चुराएगा। तो मैया तुझे पता नहीं है, इसने एक मंडली बना रखी है। इसकी मंडली एक दिन घूमते घूमते मेरे घर में आ गई, मैंने गोरस को ऊपर बांध दिया था। इसकी मंडली में 2-4 तो हट्टे कट्टे हैं, उनको तो नीचे ही नीचे, हमारे जयप्रकाश जी जैसे, सोनू जी जैसे, उनको तो नीचे ही नीचे, उसके ऊपर मनीष जी के, दीपक जी के साथी, और सबसे ऊपर मेरे जैसे दुबले पतले हैं। सबसे ऊपर बैठ जाते हैं अध्यक्ष महोदय, और फिर महाराज ऊपर से ही गिराना प्रारंभ करते हैं। बताओ, अब मैया मन ही मन तो मुस्कुराए, मन ही मन तो आनंद आए कि देखो मेरा कन्हैया कितना नटखट है, और बाहर से रोष प्रकट करे। एक गोपी आई, मैया मेरी बात और सुन ले, मेरे घर में माखन मिश्री की कोई कमी नहीं। अरे खाने पीने की चीज है, न जाने घूमते घूमते इसकी मंडली मेरे घर में कैसे आ गई। पहले तो तेरे लाला ने खूब खाया, जब इसका पेट भर गया तो इसकी मंडली ने भी खूब खाया, उसका भी पेट भर गया। तो न जाने इसने ऐसी कैसी सीटी मारी, हजारन बंदर आ गए मैया, पता नहीं इसकी क्या रिश्तेदारी निकल गई बंदरों से। मैंने विचार किया, मैं सब छिप छिप कर देख रही थी, मैंने विचार किया कि ये भी जीव हैं, ये भी खा ले तो क्या दिक्कत है। जब उन बंदरों का भी पेट भर गया, बंदर भी उन मटकों को सूंघ सूंघ कर चले गए, तो इसने क्या कहा, हे भगवान कितना सड़ा माखन है, इसको तो बंदर भी नहीं खाते। तो एक लाठी उठाकर तमाम मटके मटकियों को फोड़ दिया। अब बताओ मैया, खुद खा ले, अपने मित्रों को खिला दे, बंदरों को खिला दे, और उसी माखन को सड़ा बताकर पूरे माट मटका फोड़ दे। अब मैया फिर कन्हैया की तरफ देखे, कन्हैया उदास हो जाए। एक गोपी आई कि मैया मेरी बात और सुन ले, मेरे घर में न तो कोई गो है, न कोई गोधन है, न माखन मिश्री है, न जाने ये घूमता घूमता मेरे घर में कैसे आ गया। मेरे पूरे घर की तलाशी ले ली, पर न तो गोरस न गोरस का कोई काम, सारे घर में ढूंढ लिया, कुछ नहीं मिला। तो तेरा लाला क्या बोलता है पता है, हे भगवान ये घर है मरगटा है, कुछ नहीं। एक कमरे में मेरी लाली सो रही थी, मेरी बेटिया खाट पर, तो इसने क्या किया, खटिया की पटिया से मेरी बिटिया की चुटिया बांध दी, और उसके कान में जाकर जोरदार बोला हवा। वो सुनते ही जोरदार चीखी, मैया हवा ने पकड़ लिया, मैया हवा ने पकड़ लिया। जो ही खड़ी हुई, वो चोटी बंधी हुई थी, मैया हवा ने पकड़ लिया, मैया हवा ने। उसी समय तेरा छोरा भागता हुआ दिखाई दिया। अब बता मैया, ये घर घर में हवा बनकर डोलता रहता है। अब तो मैया मन ही मन तो खूब मुस्कुराए कि मेरा कन्हैया कितना नटखट है। लेकिन बाहर मन से गोपियों को बोला कि मैं नहीं मानती तुम्हारी किसी बात को, जाओ किसी दिन पकड़ कर लाओ रंगे हाथ तो मैं मानूंगी।
सोई महाराज गोपियां तो मन ही मन आनंदित होकर चली गई। अब मैया कन्हैया को समझाए कि कन्हैया ऐसे चोरी करता रहेगा तो लाला किसी दिन देखना तेरी शादी नहीं होएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, माखन चोर भगवान की। ते भी कर लो मन की पूरी। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया में समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो हो कन्हैया मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, नवलख खेलू तेरे बाबा के मिटनायो माखन हो, नवलख खेलू तेरे बाबा के मिटनायो माखन हो, वो कमी नहीं तेरे काओ की रे, हंसी हमारी हो, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। बोले माखन चोर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार सब ब्रजबामाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही घर घर माखन चोरी की लीला करी। एक दिन प्रभु ने सोचा कि माखन तो खूब खा लिया, अब थोड़ी ब्रज की रज का भी स्वाद चखा जाए, क्योंकि देखो ब्रज रज की बड़ी महिमा है। खेलते समय एक दिन ब्रह्मांड घाट पर सबकी आंखों से छुपकर भगवान ने एक मिट्टी का ढेला मुंह में दबा लिया, और जो ही मिट्टी खाई दाऊ जी ने देख लिया। कन्हैया तोरे मोड़े में क्या है? दाऊ जी बोले अच्छा मुझसे झूठ बोलने लग गया, चल मैया के पास तेरी शिकायत करूं। पकड़कर दाऊ जी सब ग्वालन के साथ मैया के पास लाए और मैया से बोले कृष्णो मृदम बक्षित्वान। मैया कन्हैया ने आज मिट्टी खाई। सूरदास जी का पद भी आता है कि तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। कन्हैया ने मिट्टी खा ली, सुनकर मैया घबराई। हे भगवान, कल तक तो माखन मिश्री की शिकायत आती, आज मिट्टी की शिकायत आ रही, कल कोई पुड़िया उड़िया खाने लग जाएगा। धीरे धीरे बिगड़ रहा है, न जाने क्या क्या खाने की आदत पड़ गई। सोई आज छोड़ने वाली नहीं। मैया ने उठाई सांटी और पकड़ लियो लाला के हाथ। क्यों रे कन्हैया, तूने मिट्टी खाई? कस्मान मृदन मृदान्दात्मन भगवान बक्षितवान रहे, वदंती ताव काहे ते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम। ए चटोरे कन्हैया, सच्ची सच्ची बता तूने मिट्टी खाई? अब कन्हैया घबराए। कन्हैया के मुख में माटी और मैया की हाथ में सांटी। हाथ जोड़कर बोले ना हम बक्षितवानम सर्वे मिथ्या विशंसिन, यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य मे मुखम।
ना हम बक्षितवान अम्बर, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। सर्वे मिथ्या वसंसिन, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैया बोली हाँ ये तो मुझे पता है, सत्यवान राजा हरिश्चंद्र का जन्म मेरे घर में हुआ है, सब झूठ बोल रहे हैं। यदि तुझे विश्वास नहीं मुझ पर तो समक्षम पश्य में मुख है, तो मैं भी मुंह खोल के तेरे को बता सकता हूं। अब कन्हैया तो ऐसे बोले कि मैया थोड़ी खोल के देखेगी मुंह को, पर मैया बोली कि चल खोल के दिखा। अब भगवान फंस गए। मैया के हाथ में लाठी, मेरे मुंह में माटी, अभी मुंह खोलूंगा तो मिट्टी दिखेगी। सो महाराज जैसे ही भगवान ने मुंह खोला, भगवान की अचिंत्य माया ने देखा कि एक जीवात्मा के हाथों परमात्मा की पिटाई होगी, अच्छी बात नहीं है। सोई माटी तो गायब कर दी और उसकी जगह नदी, पर्वत, बाग, बगीचे, वन वाटिका, सूर्य, चंद्र, तारामंडल। अब देख देख कर मैया तो घबरा गई। किम स्वप्न एतदुत देव माया, किम वा मदीयो बत बुद्धि मोह, अर्थो अमुस्यैव ममार्भकस्य, यह कस्यचित् नोत्पत्ति कह आत्मयोग है। किम स्वप्न, आंख मीड मीड कर मैया देखे, क्या यह मुझे स्वप्न तो नहीं दिख रहा? ये लाला के मुख में क्या दिखने लग गए? ओहो समझ गई, मेरा लाला तो साक्षात नारायण है, वास्तव में भगवान है। या मैं कोई स्वप्न देख रही हूं, या कौ देवता की माया है, या फिर मेरी बुद्धि का भ्रम है? नहीं नहीं, ये तो निश्चित नारायण है। अस्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैया तो हाथ जोड़कर स्तुति करने लग गई। कन्हैया बोले मैया तुझे माटी दिखाई दी? अब मैया तो थर थर कांपे। कन्हैया तू क्या माटी की बात करता है, तेरे मोंढे में तो सूर्य, चंद्र, तारा बल सब दिखाई दे रहे हैं। सोई भगवान ने मुंह बंद किया। बोले मैया तेरे बुढ़ापे की आंखें हैं, मेरे मुंह में बाग, बगीचे, नदी, वन, तालाब कैसे आएंगे? सोई महाराज दोबारा देखी तो सब गायब। दौड़कर कन्हैया को हृदय से लगाया। ये भगवान की मधुर मुस्कान का ही कमाल है। जो ही भगवान ने मैया की तरफ मुस्काए, मैया को लगा ये तो मेरा छोटा सा कन्हैया है, इसके मुंह में ये नदी तालाब कैसे आ जाएंगे? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये नंद और यशोदा ये जो दोनों हैं, ये द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जिन्होंने घोर तपस्या करके भगवान का ये दिव्य वात्सल्य सुख प्राप्त किया। अब एक दिन की बात सुनो। एकदा गृह दासीसु यशोदा नंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। एक बार दीपावली के दिन यशोदा मैया प्रातः काल अपने कन्हैया को ताजा माखन खिलाने के उद्देश्य से खुद ही दही मंथन कर रही थी। मैया ने दास दासियों को तो दूसरे काम में लगा दिया, दही मंथन प्रारंभ किया। अब दही मंथन करती जा रही हैं बिलोवणे में, और मुख से लाला के गीत गाए जा रही है, और मन ही मन लाला की बाल लीलाओं का स्मरण करती जा रही हैं। तो मन से लीलाओं का स्मरण, मुख से लाला के पदों का गायन, और हाथ से लाला के लिए दही का मंथन। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से जो भगवान के लिए कार्य किया जाए, भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। उसी समय भगवान निद्रा से आ गए और मैया का हाथ पकड़ लिया। मैया तेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। गृहीत्वा दधिमंथानम न सेधत प्रीति मावहन। अब मुझे भूख लगी है। मैया बोली लाला
अभी माखन निकलने में समय है, तब तक तू मेरा दूध पी ले। तो मैया ने लाला को गोदी में लेकर दूध पिलाना प्रारंभ किया। दूध पीते पीते कन्हैया ने पूछा, मैया एक बात बता, तेरे को दूध ज्यादा प्यारा लगे कि पूत ज्यादा प्यारा लगे? मैया बोली, लाला तेरे सामने दूध की क्या है? अरे मुझे तो पूत ही ज्यादा प्यारा लगे। उसी समय चूल्हे पर दूध चढ़ रहा था, ज्यादा ताव लगने की वजह से उफनने लगा। अब दूध उफनते देखकर मैया ने गोदी से कन्हैया को पटका, दौड़कर भगोनी उतारी। अब कन्हैया रोष में हो गए, क्रोध संजात हास, क्योंकि अतृप्त अवस्था में कन्हैया को नीचे उतार दिया। अतृप्त मुत्सृज्य जवेन सायया उत्सह उच्यमाने पयसी त्वधिश्रिते। अतृप्त अवस्था में कन्हैया को नीचे उतारा तो कन्हैया रोष में हो गए कि अभी तो कह रही थी पूत ज्यादा प्यारा लगे, और दूध को उपनता देखकर पूत को पटक कर भाग गई। सोई आया गुस्सा, उठाई लाठी और जिस बलौनी को हिला रही थी जसोदा मैया, तड़ातड़ उसी को फोड़ दी। और केवल उसी को नहीं, घर में जितने भी गोरस के थे, दूध दही के मटके, सबको फोड़ दिया। आंगन में दूध दही की कीच मच गई। अब महाराज कीच तो मच गई, मैया आएगी, देखेगी, पिटाई करेगी। सोई भगवान ने विचार लगाया कि बंदरों को बुलाते हैं, बंदर इसको चाट चाट के साफ कर जाएंगे। तो वहां एक ऊखल था, ऊखल पे खड़े होकर ऐसी सीटी बजाई कि हजारन बंदर आ गए। बंदरों को बुला के ऊखल पर खड़े होकर माखन लुटाने लगे कि आज तो झरा भंडारा हमारे घर पे ही है, खूब लूटो। अब महाराज जरा भंडारा जो ही चालू किया, मैया आकर देखी, ओहो आज तो अपने ही घर के अंदर। सोई महाराज मैया ने उठाई लाठी और कन्हैया के पीछे भागी। अब कन्हैया ने सोचा कि अगर मैया के पकड़ में आ गई तो भी पिटाई होगी। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया, खूब दौड़ी मैया, पर पकड़ में नहीं आए कन्हैया। मैया बोली, लाला पकड़ में आ जा, नहीं तो पिटाई करूंगी। कन्हैया बोले, मैया पकड़ में इसीलिए तो नहीं आ रहे कि पिटाई करेगी। नहीं नहीं बेटा, तेरी पिटाई नहीं करूंगी। कि पिटाई नहीं करेगी तो ये लाठी क्यों पकड़ रखी है? मैया बोली, लाला बुढ़ापे में सबको लाठी पकड़नी होती है, ये ले ये फेंक दी लाठी। तो मैया फिर क्या करेगी कि तू पकड़ में आ जा, तेरी पूजा करूंगी। पूजा करेगी? हाँ बिल्कुल, तू एक बार पकड़ में तो आ जा, तेरी पूजा करूंगी। अब भगवान पूजा का मतलब समझे ही नहीं कि देख मैया पूजा ही करियो तो तू पकड़ में तो आ, तेरी पूजा ही करूंगी। जो ही भगवान नजदीक आए, लप से मैया ने कन्हैया की कलाई पकड़ी और इतनी जोरदार घसीटते हुए घर की तरफ लेकर आई। आज तू घर तो चल, तेरी पूजा ही करूंगी। महाराज अब कन्हैया पहले ही जोरदार रोने लग गए। भाई पिटाई हो उससे पहले ही रोने लग जाओ। तो जो मोटा मोटा काजल लगाया था, यूं आंखों मींडी, तो जगन्नाथ भगवान बन गए पूरे काले काले। घर पे लाए मैया को, मैया ने कन्हैया को घर पे लेके आई और जिस ऊखल पर खड़े होके लुटा रहे थे बंदरों को, देखो चोर का मित्र भी चोर ही होता है, उसका सहयोग करने वाला भी। तो ऊखल पर खड़े होकर लुटा रहे थे, तो ऊखल से ही भगवान को बांधने का प्रयास किया, लेकिन 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। मैया ने दूसरी रस्सी जोड़ी, पुनः वही 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ गई। घर में जितनी भी रस्सियां थी सब जोड़ दी महाराज, पर बंधन में नहीं आए। ये 2 अंगुल क्या है? एक तो जीव का कर्म, हम भगवान को पाने के लिए कर्म नहीं करते, और दूसरा अंगुल है भगवान की कृपा। जीव कर्म खूब करे, भगवान कृपा ही नहीं करे तो भी भगवान बंधन में नहीं आते। और भगवान तो कृपा करे ही जा रहे हैं, भाई ये जीव कम से कम कर्म तो करे। जब बांधते बांधते मैया परिश्रम से लथपथ हो गई पसीने से, तो महाराज भगवान खुद ही बंधन में आ गए। स्वमातु स्विन्न गायात्रा विवस्त्र बरकस्त्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया सीत स्वबंधने
भगवान अपने आप बंधन में आ गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। दाम कहते हैं रस्सी को और उदर कहते हैं कमर को। रस्सी को कमर से बांधा था दीपावली के दिन, इसलिए भगवान का नाम दामोदर हो गया। बोले दामोदर भगवान की जय। कार्तिक के महीने को दामोदर मास भी कहा जाता है। मैया तो बंधा हुआ कन्हैया को छोड़कर भीतर चली गई। कन्हैया पुकारते रहे, मैया मोकू खोल दे, मैया मोकू खोल दे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित दर्शन कर लो बंधे हुए ब्रह्म के। सारा जगत जिसको कहता है कि हे ठाकुर जी मेरे बंधन खोल दे, आज वही ठाकुर जी कह रहे हैं मैया मोकू खोल दे, मैया मोकू खोल दे। सुखदेव जी ये दृश्य देखकर बड़े आनंदित हैं। उसी समय भगवान ने बंधे हुए ऊंखल से बाहर निकलने का प्रयास किया आंगन से, तो आंगन में दो बड़े बड़े अर्जुन के वृक्ष थे। भगवान तो निकल गए बीच में से, पर वो ऊंखल फंस गया। भगवान ने जोर से झटका मारा, उसी झटके से वो दोनों अर्जुन के वृक्ष टूटकर गिर पड़े, परंतु शब्द नहीं हुआ। चुप्पी चाप, अभी ध्वनि नहीं होने दी। उन दोनों अर्जुन के वृक्ष से दो दिव्य पुरुष प्रकट हो गए और इन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति की। ये दोनों कौन थे? सुखदेव जी कहते हैं ये नलकूबर और मणिग्रीव, ये कुबेर जी के बेटा थे। कुबेर जी हैं धन के अध्यक्ष और वित्त मंत्री के बेटा हैं, तो महाराज असर तो आएगा ही। एक दिन नारद जी का अपमान कर दिया दोनों ने, तो नारद जी ने श्राप दिया कि जाओ वृक्ष बन जाओ। नारद जी के चरणों में इन्होंने क्षमा प्रार्थना की, तो नारद जी कहते हैं वृक्ष तो तुमको बनना पड़ेगा, परंतु नंद भवन के वृक्ष बनोगे और किसी दिन भगवान के द्वारा ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। आज दोनों ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। ये कहते हैं प्रभु ये वाणी सदा आपके गुण गाती रहे, ये कान सदा आपके कथामृत का पान करते रहें, ये हाथ सदा आपकी सेवा का काम करता रहे, ये मन सदा आपका स्मरण करता रहे, ये सिर सदा आपके चरण कमलों में झुका रहे और ये आंखें सदा आपके रसिक भक्तों का और सत्पुरुषों का दर्शन करती रहे। प्रणाम करके दोनों चले गए। अब शब्द हुआ वृक्षों के गिरने का। शब्द सुनकर नंद बाबा भागी चले आए, कन्हैया को गोद में उठाया कि आज इतने पुराने मेरे बाप दादा के जमाने के वृक्ष अपने आप ही कैसे गिर गए। लगता है ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है, ये स्थान में ही कोई दोष है, हमें ये स्थान छोड़कर दूसरी जगह चलना चाहिए। सभी ब्रजवासियों को बुलाया, नंद, उपनंद, महानंद, सारे प्रकार के नंद आए। सबसे सलाह ली कि सबने कहा कि भैया अपने ब्रज में कई वन हैं, वृंदावन, निधिवन, बेलवन, कामवन, तालवन, मधुवन, पर इन सब में सुंदर एक वन है, उसका नाम है वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरुधम। सबसे सुंदर वन है वृंदावन। वृंदा नाम है तुलसी का, जहाँ तुलसी के खूब सारे वन हैं। वृंदा कहते हैं भक्तों को, जो जहाँ भक्ति भक्त रहते हैं उसका नाम है वृंदावन। वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम। वृंदावन का नाम सुनकर सब प्रसन्नचित हो गए कि जय हो जय हो जय हो, यहीं चलेंगे अब तो। कि प्रेम की पिपास देख देख, प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बसाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे कभी,
कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है। चिंतामणि जड़ित चारु चादर बिछा है जहाँ, भांति प्रति भांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। बोले वृंदावन धाम की, बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। इसी प्रकरण के साथ आज की कथा का विराम, कल आगे की चर्चा होगी। अब प्रेम से सब आरती करेंगे, कीर्तन करो। हाँ। चलो री मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे वहाँ राधे 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 नाम। मिलेंगे कुंज विहारी, ओढ़ के कामनकारी। मिलेंगे कुंज विहारी, ओढ़ के कामनकारी। चलो री मन श्री वृंदावन धाम, चलो री मन श्री वृंदावन धाम। रटे वहाँ राधे 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 नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामनकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामनकारी। चलो री मन श्री वृंदावन धाम, वहाँ राधे 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 नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामनकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामनकारी। हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामनकारी। हो श्री वृंदावन धाम हम ये जाएंगे, श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को। इकटक होत नगर सन बांके बिहारी को। इकटक होत नगर सन बांके बिहारी को। सूरत ले आठों याम, सूरत ले आठों याम। रटेंगे वहाँ राधे 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 नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी,